भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए 15 राज्यों में 1 लाख सदस्यों के साथ न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। सबसे ज्यादा महिलाएं ज़बानी और एक तरफा तलाक से पीड़ित हैं। वह चाहती हैं 3 तलाक की इस प्रथा पर कानूनी पाबंदी लगाना चाहिए। बमा द्वारा किए गए राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार 92% महिलाएं 3 तलाक पर प्रतिबंध के पक्ष में है। बमा द्वारा ही चलाए इस तरीके के हस्ताक्षर अभियान के द्वारा 50,000 हस्ताक्षर इकट्ठे किए गए हैं जो इस तरह की तलाक पर बैन चाहते हैं। तलाक जो लड़कियों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर देती है, उनको 3 बार तलाक कह के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, जिनको हम दूसरे लफ्ज़ों में हम उन्हें मजहबी ठेकेदार कहते हैं, तो उनकी भी ये बात चलती है कि जब कोई शख्स उनसे जाके कहता है कि मैंने अपनी बीवी को 3 बार कह के तलाक दे दी या मैंने उसको लिख के दे दिया या SMS कर दिया, तो वो कहते हैं कि हाँ तलाक हो गई, जबकि हमारा कुरान इस बात की इजाज़त नहीं देता। हम कुरान के ऊपर चलना चाहते हैं, जो कुरान में कहा गया है, जो तलाक सबको जो भी आ रहे हैं उनको जो तलाक का तरीक़ा कुरान में दिया गया है उस तरह से तलाक होना चाहिए। और कुरान में तरीक़ा दिया गया है कि तलाक की मुद्दत 3 महीने, 3 महीने में तलाक की प्रोसेस पूरी होती है। इन 3 महीनों में अगर सुलह नहीं होती, और उसमें बीच में आर्बिट्रेशन भी बहुत ज़रूरी होता है कि लोग और लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से लोग उनको समझाने की कोशिश करें और उनमें हो सकता है कि सुलह हो जाए। अगर सुलह नहीं होती है, दोस्ती नहीं होती है और वो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं तलाक होना है, तो फिर 3 महीने जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद तलाक वाक़ई होगी। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जो हमारे मजहबी ठेकेदार हैं वो तलाक के इस तरीक़े को जो कुरान में दिया गया है उसको बढ़ावा ना देके। अच्छा, एक बात ये भी बता दें कि तलाक का जो तरीक़ा हम आपको बता रहे हैं इसका तलाक़ एहसन, तो हम लोगों की यही मांग है कि तलाक़ एहसन तरीक़ा तलाक का होना चाहिए। तो जब ये चीज़ इसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, जो तरीक़ा कुरान में दिया गया है उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, बढ़ावा उस चीज़ को दिया जा रहा है जिसको उन्होंने खुद बना लिया है। खुद इस बात को ये कर लिया गया है कि 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाती है, और उनका ये भी कहना है कि ये तरीक़ा नाजायज़ है, गलत है, लेकिन तलाक हो जाती है। तो तलाक किस तरह से हो जाती है? हम नहीं मानते कि 3 बार तलाक कहने से तलाक होती है। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। सहकारी आंदोलन को मजबूत करने को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हम सभी संघों को एक साथ लेकर काम करेंगे तथा सहकारिता विभाग बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को भी बेचेगा। मंथन बेसिकली हमारा कार्यक्रम था इस पूरे सहकारी आंदोलन को स्ट्रेंथन करना, हमारी कार्य पद्धति को ठीक करना, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 9 जो ग्रुप हमारे बनाए थे उनने अपनी अलग अलग रिकमेंडेशन दी हैं और उस पर हमें बहुत सारे सुझाव मिले हैं। हम अपनी कार्य पद्धति में उस हिसाब से परिवर्तन करेंगे। हमारी पैक्स जो हमारी नीचे की सोसाइटी है उसका सुदृढ़ीकरण करना, उसको बहुउद्देशीय बनाना, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे जो शीर्ष संस्थाएं, आवास संघ है, हमारा सहकारी संघ है, उपभोक्ता संघ है, इन सबको स्ट्रेंथन करने के लिए भी अलग अलग ढंग से हम काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट बेचने की बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि पैक्स जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उनको बहुउद्देशीय बनाने के लिए, उनका व्यापार बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा विचार है कि हम रामदेव बाबा के पतंजलि जो उनका संस्थान है उसके प्रोडक्ट बेचें, क्योंकि उनका बड़ा मार्केट है और उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। देखिए, अभी तो हमारी विचार है, हम रामदेव बाबा के पतंजलि के प्रोडक्ट रखेंगे, हम विंध्य हर्बल से बात कर रहे हैं, हम दुग्ध संघ से बात कर रहे हैं, सांची के जो हमारे प्रोडक्ट हैं हम इनको पहली प्रायोरिटी पर रखेंगे। हमने निश्चित किया है कि हम जिस प्रकार से उचित मूल्य की राशन की दुकान होती हैं उसी तरह उचित मूल्य की बिल्डिंग मटेरियल की दुकान हम खोलेंगे, जिसमें कि उचित मूल्य का बिल्डिंग मटेरियल मिलेगा, सीमेंट, ईंट, गिट्टी, रेत, और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि उसकी गुणवत्ता, उसकी उपलब्धता और उसके कीमत, ये तीनों उपभोक्ताओं को सहायता देने वाले हैं। आवासीय सोसाइटी का मामला भी था। आवासीय सोसाइटी के मामले में हमारा स्पष्ट मानना है, जिनने गड़बड़ की उनको छोड़ेंगे नहीं और जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलवाएंगे। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। इंडियन
लिमिटेड फॉर एनिमल्स भारतीय विचारधारा वसुवे कुटुंबकम के मूल मंत्र में प्रेरित आंदोलन है, जिसका लक्ष्य पशु पक्षी पर हो रही अकल्पनीय क्रूरता को समाप्त करना है। जब तक संसद में पशु कल्याण विधेयक पारित नहीं हो जाता, तब तक हम इस आंदोलन को अनावरित जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। 18 सितंबर को लगभग 60 भारतीय शहरों में और 21 अंतर्राष्ट्रीय शहरों में पशु प्रेमी और अन्य संवेदनशील नागरिक इस आंदोलन की शंखनाद सभा हेतु एकत्रित होंगे। हम इसका उद्देश्य ये है कि एनिमल वेलफेयर बिल जो पेंडिंग है, जो सरकार को पेश होना चाहिए पार्लियामेंट में, हम चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी पास हो ताकि सख्त कानून बने। और चाहे वो जो अब्यूज़ हो रहे हैं जानवरों के, चाहे वो एसिड फेंकने वाले हों, चाहे वो आपका स्ट्रीट डॉग पे हो, चाहे वो कुत्तों को जलाने वाला हो या शक्तिमान वाला केस, वो अब कोई और शक्तिमान पैदा ना हो, अब कोई भद्र पैदा ना हो। ये मीडिया ने रोल प्ले किया, इसीलिए भद्र और शक्तिमान फोकस में आए हैं। पर ऐसे न जाने कितने जानवर हैं जो अभी यातनाएं झेल रहे हैं, तो हम उसको कम करना चाहते हैं। अगर सख्त कानून होगा तो इंसान मस्ती मजाक में जानवरों को ठेस पहुंचाने के पहले 100 बार सोचेगा। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। बैरागढ़ मलयाली एसोसिएशन द्वारा 18 सितंबर को शाम 5:30 बजे समन्वय भवन अपेक्स बैंक न्यूयॉर्क में ओणम पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद आलोक संजर उपस्थित रहेंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मैनिस मैथ्यूज ने बताया कि इस पर्व पर विशेष रूप से केरल के प्रसिद्ध कलाकार बुलाए गए हैं, जो सभी का मनोरंजन करेंगे। डॉक्टर मैनिस मैथ्यूज, प्रेसिडेंट बैरागढ़ मलयाली एसोसिएशन। बैरागढ़ मलयाली एसोसिएशन द्वारा दिनांक 18 तारीख यानी कल रविवार को शाम को 5:30 बजे समन्वय भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आलोक संजर जी रहेंगे, माननीय सांसद। और साथ में हम लोग ये कार्यक्रम जो करवा रहे हैं, इसमें केरला के आर्टिस्ट यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। केरला से करीब 15 लोगों की टीम है जो कि प्रसिद्ध कलाकार हैं केरला के, जो कई वहाँ के टीवी चैनल्स के मुख्य कलाकार हैं। वो यहाँ आकर अपनी प्रस्तुति देंगे और उसके अंदर मनोरंजन और बाकी गीत, मिमिक्री, ये बहुत सारी चीज़ें रहेगी साथ में। और इस कार्यक्रम को कराने का हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने संस्था द्वारा एक मोबाइल मॉर्चरी लेना चाहते हैं, जो कि जो भी दुखित घटना होती है, घर में परिवार में कोई मृत्यु या शोक होती है, उसके लिए वो सहयोग के रूप में काम करेगी। प्लस हम हर एक समाज को ये निःशुल्क सेवा प्रदान करना चाहते हैं। तो कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य ये है। और साथ में हम लोग मलयाली एसोसिएशन के द्वारा अपने जो केरल की संस्कृति है, इसको भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन इससे दूर है। तो हम चाह रहे हैं कि इसकी संस्कृति हमारी केरल की जीवित रहे और सभी लोगों तक पहुंचे। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ के तत्वाधान में रोजी रोटी संघर्ष अभियान के अंतर्गत 1,04,000 बैकलॉग पदों की भर्ती के लिए 18 सितंबर को शाहजहानी पार्क भोपाल से धरना प्रदर्शन रैली आयोजित की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार घोषणाएं कर चुके हैं मंचों से। ग्वालियर में 13 दिसंबर को घोषणाएं की थी कि हम बैकलॉग पद 1 माह में भर्ती कर लेंगे, लेकिन आज 1,04,000 पोस्ट आज भी खाली पड़ी हुई है। इसके बावजूद भी कोई शासन ने कोई आदेश जारी नहीं किया है, ना कोई बैकलॉग पद की भर्ती की है। इसके बाद में SC/ST छात्रों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम पूरी शिक्षा फ्री दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सारे स्टूडेंटों की फीस लगी जा रही है, महाविद्यालय फीस वसूल रहे हैं। इसलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कल हमारा विशाल धरना प्रदर्शन है शाहजहानी पार्क भोपाल में। यही हमारा और इसमें बैकलॉग पद की रिजर्वेशन के आधार पर प्रमोशन के लिए भी 3 माह का उन्होंने दिया था कि 3 माह में हम ऑर्डर जारी करके हम उसकी कमेटी गठित कर देंगे और हो सका तो हम विधानसभा में हम 2016 नियम भी बना देंगे। लेकिन अभी तक शासन ने उस पर कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की। 3 महीना से अधिक हो चुके हैं, तो हम इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कल हमारा धरना प्रदर्शन भी रहा है। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट।